हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, जीएस और जीके के ये क्वेश्चन है, इनकी चर्चा कर लेते हैं और डिटेल में इनकी व्याख्या भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? शिमला, नैनीताल, कलकत्ता, लंदन। आंसर क्या होगा? लंदन में हुआ था। आ जाए, लंदन में कहाँ पे हुआ था तो क्या बताएंगे? कौन सा पैलेस था? सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे। ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे ये गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ठीक है, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? गांधी जी गए थे। किस जहाज से गए थे? एस राजपूताना नामक पानी के। और कहाँ ठहरे थे जाकर के गांधी जी? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी जब गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो ठहरे थे किंग्सले पैलेस में। किस पैलेस में? किंग्सले पैलेस में ठहरे थे। भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो है वहां पे जो है मीटिंग हुई, तभी इनको कहा गया था अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर। यदि आ जाए गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा तो फ्रैंक मॉरिस क्या हो जाएंगे? अब फ्रैंक मॉरिस ना हो जब आंसर तो हो जाएंगे विंस्टन चर्चिल। और इनको जो है देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है गांधी जी किस जहाज से वापस लौटे थे? तो वेंसटियाना नामक जहाज से। किस जहाज से? तो ये भी याद रखिएगा, वेंसटियाना नामक इटली का जहाज था, उससे वापस लौटे थे। और गए थे किससे? एसएस राजपूताना नामक पानी के जहाज से गए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था? तो अंबेडकर जी को ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में लाल पाल एवं बाल में से किसका संबंध नहीं है? कह लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसका नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। बाकी लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे या उग्रवादी विचारधारा के नेता थे तीनों। ठीक है, और चौथे आ जाए तो अरविंद घोष हो जाएंगे। लाल बाल पाल और चौथे अरविंद घोष। कह रहा किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी। यहाँ पे हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, 1679 ईस्वी में उसने जो है हिंदुओं पर क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। और यदि आ जाए पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जब उसने सिंध पर आक्रमण किया था तो सिंध पर पहली बार जजिया कर लगाया था। ठीक है, और समाप्त किया था जैसे मुगल बादशाह अकबर ने। कब? 1564 में उन्होंने समाप्त किया था। और फिर 1679 में औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था। ठीक है, और अंतिम रूप से आ जाए जजिया कर समाप्त करने वाला शासक तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, उसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आगे आइए, कह रहा भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? क्या हो जाएगा? भीम द्वितीय ने। किस युद्ध में? माउंट आबू का युद्ध। कब हुआ था माउंट आबू का युद्ध? 1178 ईस्वी में। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में माउंट आबू का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 1178 में माउंट आबू का युद्ध, या इसी को कयाग्रा का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, और इसी में भीम द्वितीय और उनकी माँ थी जिनका नाम था नायिका देवी। ठीक है, किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। ये मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय की मानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि 1191 में फिर मोहम्मद गोरी पराजित हुए थे। किससे? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय से। ठीक है,
आगे आइए, कह रहा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कब पढ़ा था? याद रखिएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने अशोक के अभिलेखों की किस लिपि को? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। और कौन सा वो अशोक का अभिलेख था? दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख था जिसको उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को 1837 में। ध्यान रखिएगा। तो अशोक के अभिलेखों की लिपियां कितनी थी? 4। कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेयिक। जबकि भाषा थी प्राकृत। तो कौन सा अशोक का अभिलेख था जो दुभाषिया था? कल क्वेश्चन था। सरेकुना जो कहा था? कांधार में। जो किस लिपि में था? ग्रीक प्लस आर्मेयिक, यानी यूनानी और आर्मेयिक लिपि में था। ठीक है, आगे आइए। युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? ये हो जाएगा उत्तराखंड। फिर आइए, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? परवीन सुल्ताना, प्रोफेसर TN कृष्णन, राम किंकर, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा बहुत अच्छे चित्रकार थे। ठीक है, पौराणिक इन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में कौन सा स्थान कसीदाकारी की चित्रकारी, चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। आते ना चिकन वाले वस्त्र आते हैं, चिकनकारी वस्त्र आते हैं जिनमें कढ़ाई अढ़ाई होती। लोग कुर्ते नहीं पहनते, लखनऊआ कुर्ता कहते हैं। नहीं, तो वही है चिकनकारी। ठीक है, चिकन का मतलब वो ना समझना मुर्गा वाला है। हाँ, तो चिकन का मतलब होता है वस्त्रों में या डिजाइन जो बनाई जाती, कढ़ाई जो की जाती है, तो चिकनकारी वस्त्र कहलाते हैं। तो लखनऊ की प्रसिद्ध है भाई। है आगे कह रहा है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे स्थित है काराकोरम श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में है ना, केरल में, महाराष्ट्र में ये घाट है ना, ये दर्रे हैं। आगे आइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। तो ठीक याद है। हाँ, तो सबसे नंबर रूस, फिर कनाडा, फिर इसके बाद अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील। ठीक है, फिर कौन हो जाएगा? ब्राजील के बाद हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कितने हो गए? 3 3 6 और फिर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो ये है क्रम। तो विश्व की कुल जनसंख्या का, ठीक है, भारत में कितने % क्षेत्रफल है? 2.4% क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और जनसंख्या में तो भारत नंबर 1 में हो गया ना। जनसंख्या में चाइना को पछाड़ दिया है। और कुल जनसंख्या का 17.5% जो है भारत में निवास करते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा था, पहला हो गया। ठीक है, अभी वैसे डाटा नहीं आया है लेकिन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे आइए भाई। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर, बेसाल्ट। तो संगमरमर कैसी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति। क्या हो जाएगा? और राजा किसके उपग्रह जाता है? तो पहले बृहस्पति के थे, अब शनि के हो गए हैं। तो शनि के उपग्रह सबसे ज्यादा है, चंद्रमा सबसे ज्यादा शनि ग्रह के। कह रहा इको मार्ग किसी उत्पाद पर किए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ठीक है, वो इको मार्ग होते हैं। कह रहा उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। ठीक है, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है। नाबार्ड को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास
बैंक। क्या कहते हैं? देख लो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसकी स्थापना लिख लो 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसका मुख्यालय लिख लीजिए मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड है। स्थापना लिख लो 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय लिख लीजिए मुंबई है। आगे आइए, कह रहा विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड नाबैरो हो जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर कह रहा भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी और अदृश्य दोनों पाई जाती है। तो यहाँ पे ए और बी आंसर हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी हो जाएगी। कह रहा किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो आपको पता है प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन अभी तक किया गया है, और वो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? हाँ, और इसी में जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे आइए, कह रहा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक, ठीक है। नहीं, अब आप लोग याद रखिएगा इसको, अब कर दिया गया 0 से 6 वर्ष तक के, ठीक है। पहले था 6 से 14 वर्ष। तो आप लोग अनुच्छेद 45 पढ़े हैं? चूंकि राज्य के नीति निदेशक तक तो 36 से कहाँ तक है? 51 तक। तो अनुच्छेद जो है 45 में जो है, पहले था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि इसको क्या बना दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, और मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है ना, किस संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 2002 द्वारा, ठीक है। इसलिए अब राज्य के नीति निदेशक था, तो अनुच्छेद 45 में जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है, ठीक है। इनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए था 0 से 6, लेकिन ठीक है, यहाँ पे चूंकि 14 दे रहा है तो 14 ही अभी सही होगा है। लेकिन अब ये कहाँ पे पहुंच गया है? मूल अधिकार में 21 के काम में हो गया है, ठीक है। फिर देखो, कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सिविल कॉमन कोड की बात की गई है, और वो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 44। कौन सा अनुच्छेद है? हाँ, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो राज्य आपका गोवा, ठीक है। यहाँ पे सिविल कॉमन कोड लागू है। बाकी जो है भारत में कहीं पे हर राज्यों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है, ठीक है। हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू कानून है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ईसाइयों के लिए अलग है। आगे आइए, कह रहा राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र से हो। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के 3rd के तहत। किसके तहत? लिख लीजिए, अनुच्छेद 80 के 3rd के तहत। कह रहा है क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन है। गोबर गैस मुख्यतः होता है, तो मीथेन होती है गोबर गैस, ठीक है। इसी को मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो कई नामों से जानते हैं इसे, गोबर गैस को, जिसका सूत्र क्या होता है?
CH और होता है, ठीक है। आगे आइए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का है। वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं किसके कारण? सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदे क्या होती है? गोल होती है। कई बार क्वेश्चन आया, याद रखिएगा। और जबकि जैसे लालटेन में या दिया की बाती में तेल का चढ़ना, वो किस कारण? किसी तत्व के कारण होता है, ठीक है। आगे आइए, धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक कह रहा, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1981 में। कब की गई थी? धूरिया लोक नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड का लोक नृत्य धूरिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती? हमने पढ़ाया आप लोगों को ना। तो थारू जनजाति दीपावली को किस रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाती है। आगे आइए, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? 21, 22, 23, 24। धारा 23 में। किस धारा में? 23 में है, याद रखिएगा। करा 1000 रुपए व 500 रुपए के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? 241, 246, धारा 489 का से 489 के अंगा तक, या धारा 237। तो इसमें हो जाएगा सी आंसर। धारा 489 के का से लेकर के 489 के अंगा तक में है, ठीक है। देखो कह रहा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें होना चाहिए 24 जनवरी कर लीजिए, है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आज ही के दिन आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आज है ना 24 जनवरी। चिंता ना करो, बस और 15 दिन बचे। आगे आइए, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था? बोरोबी था। क्या था? बोरोबी था। और 2018 वाले जो है ये 22 में थे, जो 2022 में हुए हैं। और कहाँ पे हुए? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। लिख लीजिएगा, 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं, याद रखिएगा। और भारत में कब हुए थे राष्ट्रमंडल के? 2010 वाले नई दिल्ली में हुए थे भारत में। एशियाई खेल हुए हैं 1951 में हुए और 1982 में। तो एशियाई खेलों की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी? भारत में हुई थी ना, 1951 में, ठीक है। आज का करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत रत्न इस बार का जो है देने की घोषणा की गई है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। उनको मिलेगा भारत रत्न। 19 के बाद अब दिया जा रहा है, ठीक है। जो बिहार के क्या रहे? पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे कर्पूरी ठाकुर। तो बैकवर्ड से ओबीसी से आते थे। तो अभी जो है घोषणा की गई है और दिया जाना चाहिए। उसे 26 जनवरी को दिए जाते, हो सकता है 26 जनवरी को दिए जाए। चलिए आगे आइए, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मोरक्को। कहाँ पे? जहाँ का यात्री था इब्न, जो किसके समय आया था? इब्न बतूता किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली का काजी बनाया गया था ना। कौन सी किताब है उनकी? मेला। किस भाषा में थी? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्या नाम था पहले WTO?
है। और कब नाम बढ़ा WTO? 1 जनवरी 1995 से इसका नाम है WTO। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता होता है। आगे आइए, कह रहा अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1936 को लखनऊ में। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी, ठीक है। और इसके महासचिव थे NG रंगा। कौन थे? NG रंगा महासचिव थे, ठीक है। 1 सितंबर 1936 लखनऊ आए और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा इंडिया लीग है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, ना कि 72 में, ठीक है। और इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष थे, ठीक है। कह रहा किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। कह रहा निम्नलिखित में किस युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, मयूरभंज का छऊ, पंजाब का भांगड़ा। तो मेघालय का बम्बू नृत्य हो जाएगा, ठीक है। युद्ध संबंधी नृत्य है, भांगड़ा नहीं है, मेघालय का बम्बू नृत्य है। कह रहा लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से है? तो मधुबनी है, पता है सब। तो देखो मधुबनी आ जाए, गोदना आ जाए, ठीक है। हाँ, तो ये सब कहाँ की है? बिहार। या अहपा आ जाए, ये सब बिहार की है। कहाँ की है? बिहार, झारखंड की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की क्या है? सोन रखना या चौक पूरना है। चौक पूरना ये आपके उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। आ जाए अल्पना, अल्पना पश्चिम बंगाल की है। और आपड़ा आ जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों की है, पहाड़ी क्षेत्र है। और आ जाए जैसे फड़ और मेहंदी, ये राजस्थान की। कहाँ की है? या मांडना आ जाए, ठीक है। मांडना ये सब राजस्थान की है। आ जाए रंगोली, रंगोली और वारली, ये है महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है रंगोली और वारली है। आ जाए फुलकारी, हरियाणा की है। कहाँ की है? हाँ। कलमकारी आ जाए, कलमकारी है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? सांझी आ जाए, सांझी ये आ जाए मथुरा की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश, मथुरा की है। इस तरह ये याद रखना, ये लोक कलाएं एक जरूर आएगी। कौन सी आएगी हमें भी नहीं पता है, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है बिरजू महाराज किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त रखते हैं? कथक। कौन से? और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, उड़ीसा का। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है घास के मैदान और कहाँ के हैं? और कौन इनमें सुमेलित नहीं है? तो डाउन्स कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। पंपास अर्जेंटीना के। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका या USA के हैं। और स्टेपी भारत कह रहा है, भारत के नहीं है, ये है यूरेशिया, यानी एशिया और यूरोप के, ठीक है। तो लिख लो यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप के स्टेपी घास के मैदान है। हाँ,
आगे आइए, गुलमर्ग और सोनमर्ग है, उत्तराखंड में प्यार कहते हैं ना। आगे आइए, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर किस बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल। किस नदी पर? ये तीनों याद रखिएगा भाई, चंबल नदी पर है। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत। कैसी वर्षा है? पर्वतकृत वर्षा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तिब्बत कैलाश मानसरोवर जोमलुंग डुंग ग्लेशियर से है। और तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? शांगपो के नाम से। किस नाम से? और जब अरुणाचल प्रदेश में एक गाज बनाती गड्ढा देहान, और जब वो असम में प्रवेश करती तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। और जब बांग्लादेश में जाएगी तो जमुना, क्या नाम हो जाएगा? और उधर गंगा नदी जो भागीरथी बन जाती है बंगाल में, और बांग्लादेश में पद्मा क्या बन जाती है? और दोनों मिलेंगी जमुना और पद्मा तो मेघना बन जाएगी, और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। ठीक है, आगे आइए भाई। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। इसमें हो जाएगा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये सही होगा। ठीक है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं विधिगाय मुद्रा कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 ये भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसमें हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कह रहा भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग? अनुच्छेद 324 में है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई समवर्ती सूची। ठीक है, कह रहा सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है? नागरिकों के कर्तव्य है। जो आप लोग पढ़ते हो ना मूल कर्तव्य, उसी में बात की गई है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के का में। किस भाग में है? 4 के का में है। ठीक है, किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। पहले कितने थे? 10। अब कितने हैं? कौन से संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2000। चलिए आगे आते हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी ना, बटरफ्लाई। कह रहा ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए हो जाएगा। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। ठीक है, क्या है? डीएनए। क्या कहते हैं डीएनए को? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन कम ताप पर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए से रतौंधी सही है, विटामिन बी से बेरी बेरी सही है, विटामिन सी से स्कर्वी सही है, विटामिन डी से नपुंसकता यही गलत है, विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है, और ये बच्चों में होता है, बच्चों की हड्डियां
हाँ, तो क्या कौन सी रोशनी चाहिए? विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सूर्य की रोशनी जब शरीर में पड़ती है तो रिएक्ट होता है, तब विटामिन डी प्राप्त होता है। कह रहा है कल्प योजना संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? सन 2000 में, याद रखना आप लोग। स्कूल चलो अभियान सन 2000 में। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का नाम सुना है? का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से संबंध है, याद रखिएगा। अब देखो मिलान करना है तो पशु मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर। कहाँ पे? और ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। और माघ मेला अभी शुरू हो गया, खिचड़ी से माघ मेला है, अब शिवरात्रि तक चलेगा। और कुंभ कब है? महाकुंभ अगले साल नहीं, 10-12 साल में होता है ना। अब शायद इस साल कहाँ? अगले साल शायद अगले साल। आगे आइए भाई। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? सतर्क। क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। वर्तमान में भारत की पुलिस के समझ क्या क्या कठिनाइयां हैं? तो जनता का भरोसा प्राप्त न कर पाना, अपराध मनोविज्ञान में कुशल न होना, आधुनिक सुविधाओं की कमी, सभी है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ठीक है। पुलिसिंग के सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है? तो पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। आप लोग भी ऐसा करिएगा जब आप लोग यूपीपी में हो जाइएगा, ठीक है। परेशान ना करना गरीब लोगों को, आम जनता को। आगे आइए। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 के अंतर्गत की गई है। अगला कह रहा है पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से उपबंधों का प्रावधान है? धारा 44। कह रहा पर्सनल कंप्यूटरों को के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, सर्वर के रूप में। किस रूप में? प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1900 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम था पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान, अब नाम हो गया राम गंगा राष्ट्रीय। तो किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? कैलाश। और आज है बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली बर्डमैन। और आज है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को ना जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया। और फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया भूल गए? चलिए देख के आइएगा। आगे आइए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है बाघ से। किससे है? और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। कहाँ पे है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसी को कहते हैं बार्ग, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र हो जाएगा। शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। तो 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल में, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कह रहा है एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। हाँ, फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास बीजू को कहा जाता है। सत्यभामा दास बीजू फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया यानी मेढक, ठीक है, मैन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।